नमस्कार, स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। देहरादून से खबर है, जहां कांग्रेस ने आज आयोजित प्रेस वार्ता में राजधानी देहरादून में लगातार हो रही आपराधिक घटनाओं, विशेषकर हत्याओं को लेकर राज्य की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि मात्र 16 दिनों के भीतर देहरादून में 5 हत्याएं होना बेहद चिंताजनक है और ये प्रशासन की कार्यप्रणाली पर बड़ा प्रश्न चिन्ह है। प्रेस वार्ता के दौरान सिल्वर सिटी मॉल क्षेत्र स्थित सिल्वर सिटी में विक्रम शर्मा की गोली मारकर की गई हत्या का विशेष उल्लेख किया गया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि किसी व्यक्ति का होना मुद्दा नहीं है, बल्कि असली सवाल ये है कि अपराधी बेखौफ होकर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं और प्रशासन उन्हें रोकने में असफल साबित हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और कानून का भय समाप्त होता नजर आ रहा है। युवा कांग्रेस प्रभारी सुरभि द्विवेदी ने बजरंग दल पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि जिस प्रकार बजरंग दल समाज में माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर रहा है, वह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि जहां जहां बजरंग दल के कारण आम नागरिकों को परेशान किया जा रहा है, वहां युवा कांग्रेस पीड़ितों के समर्थन में आगे आएगी और हर परिस्थिति में उनके साथ मजबूती से खड़ी रहेगी। सुरभि द्विवेदी ने यह भी आरोप लगाया कि बजरंग दल कोई पंजीकृत संगठन नहीं है और इसे भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे के तहत संचालित किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस नेत्री गरिमा मेहरा दसौनी ने कहा कि सरकार ने बजरंग दल को इतनी खुली छूट दे रखी है कि वे खुलेआम लोगों को धमकाते हैं और उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, लेकिन प्रशासन मूकदर्शक बना हुआ है। कांग्रेस ने राज्य सरकार से मांग की कि कानून व्यवस्था को तत्काल दुरुस्त किया जाए और बढ़ते अपराधों पर सख्ती से अंकुश लगाते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। और मैं आपको ये दावा करती हूँ, चैलेंज करती हूँ कि ये बजरंग दल बोलने वाले जितने भी ये लोग घूमते हैं, अपने आप को उसका सदस्य बोलते हैं, आप यहाँ लाकर खड़ा कर दिए। अगर 4 लाइन उन्होंने हनुमान चालीसा की बोल दी तो आप जो बोलेंगे मैं हार जाऊँगी। तो ऐसे नकली लोगों के खिलाफ यूथ कांग्रेस पूरी तरीके से खड़ी है। पूरे उत्तराखंड में जहाँ पर भी अराजकता फैलाई जाएगी और आने वाले इलेक्शंस को लेकर जो सरकार का प्रोपेगेंडा ये फैलाने के लिए गली के फुकड़िए गुंडों को भेजा जाएगा, तो वहाँ हमारे यूथ कांग्रेस के सिपाही जो हैं वो तैनात रहेंगे और वो जाकर उनकी सुरक्षा करेंगे। हम अपने आप को अभी फिलहाल मोहब्बत के सिपाही मानते हैं। अगर किसी ने कुछ गलती की है तो एक पुलिस प्रशासन है, एक पूरा लॉ एंड ऑर्डर है, वहाँ पर आप जाकर बोलिए। लेकिन अगर बेगुनाह के कहीं पर भी आप अगर जाकर उनके साथ मारपीट करते हुए पाए जाएंगे या उनका काम धंधा बंद कराते हुए पाए जाएंगे, तो हमारे मोहब्बत के सिपाही वहाँ पर आकर उनकी सुरक्षा के लिए खड़े हैं। और मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उत्तराखंड के सभी लोगों को, वो किसी भी जात के हों, धर्म के हों, किसी भी प्रांत के हों, जो उत्तराखंड में रहते हैं, मैं उन सबको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि यूथ कांग्रेस आपके साथ खड़ी है और हम ये प्रोपेगेंडा, अराजकता के प्रोपेगेंडा को फैलने नहीं देंगे। हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो इस मुद्दे पे थी कि देहरादून और उत्तराखंड खास करके, और उसमें देहरादून खास करके सबसे सेफेस्ट सिटीज में माना जाता है, लेकिन पिछले 16 दिनों में यहाँ 5 मर्डर हुए हैं और जैसे जैसे इलेक्शन पास आ रहा है, एक अराजकता का माहौल पैदा किया गया है। बीजेपी द्वारा कुछ ऐसे दलों को भेजा जाता है जो जाके जगह जगह अराजकता और विभिन्न जो है डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को अपना रहे हैं। विभाजन की राजनीति उनके द्वारा की जा रही है, लेकिन वो इनडायरेक्टली किसी दलों के द्वारा उसे कर रहे हैं। तो यूथ कांग्रेस जो है वो इसमें सामने आई है और ये जितने भी गली के गुंडे, जिनको मैं कहूंगी कि पूरी तरीके से फुकटिए लड़के हैं, जो इस तरीके से जाके अराजकता फैला रहे हैं, उसके सामने हमारे मोहब्बत के सिपाही यूथ कांग्रेस के खड़े रहेंगे। और कहीं पर भी मासूम बेगुनाह व्यक्ति के साथ अगर गलत हो रहा रहेगा तो ये सिपाही जाकर उनकी मदद करेंगे। और ये शुरुआत हमने कल वैलेंटाइंस डे से ही कर दी है। लॉ एंड ऑर्डर और माता पिता बने हैं कि बच्चों को गाइड कर सकें। हमने कभी भी इनको अनुमति नहीं दी, इनको कोई अथॉरिटी नहीं दी कि ये आके हमें सिखाएं क्या करना चाहिए क्या नहीं। दूसरा हमारा पॉइंट ये था कि हमें आपत्ति है कि ऐसे फुकटिए लोग, कार्यकर्ता जिनके पास कोई काम धंधा नहीं है, वो हमारे भगवान और ईश्वर का नाम लेकर अपना दल बनाए हुए हैं। बजरंग दल एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है और ये कहा जाता है कि ये विश्व हिंदू परिषद की युवा ऑर्गेनाइजेशन है।
और ना विश्व हिंदू परिषद एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। तो बजरंग दल में बजरंग नाम हमारे हनुमान जी से आता है, जो कि साहस का और धैर्य का और एकता का प्रतीक है। हमारी भारतीय संस्कृति में बहुत ज्यादा प्रेरणा हम सभी हिंदू जो हैं वो हनुमान जी से लेते हैं, और हम बिल्कुल भी ऐसे दलों से प्रेरणा नहीं ले सकते जो जाकर बेगुनाह लोगों को और मासूम लोगों को टारगेट करती है। इनका एजेंडा क्या है? इनका एजेंडा कोई भी हिंदुओं को जाकर सपोर्ट करने का नहीं है। अंकिता भंडारी एक हिंदू लड़की थी, उसके सपोर्ट में ये बिल्कुल भी नहीं आए। ना इन्होंने एक शब्द बोला, इन्होंने कभी भी कोई मंदिर की स्थापना के लिए कभी कुछ नहीं किया। बच्चे जो पढ़ाई में अच्छे हैं, वैसे हिंदू बच्चों की पढ़ाई के लिए कभी भी आकर फंड रेज नहीं किया। ये सिर्फ कहाँ दिखते हैं? ये कपल्स को मारते हुए दिखते हैं, या किसी भी गरीब मासूम व्यक्ति को जाकर मारते हुए दिखते हैं, और अपने आप को बजरंग दल बोलते हैं। तो हमें इस बात से आपत्ति है। इस देश में 100 करोड़ हिंदू हैं। अगर 51 करोड़ हिंदुओं ने अपनी अनुमति दे दी कि आप हमारे भगवान का नाम यूज कर सकते हैं, तो ये करें, और नहीं तो हम इनको ये नाम यूज करने नहीं देंगे। और अगर हमें ये वापस कहीं पे भी अराजकता फैलाते हुए दिखे, तो हम इन पे लीगल एक्शन लेंगे, क्योंकि एज अ हिंदू मेरे रिलीजियस सेंटिमेंट्स और मेरे जैसे कई हिंदुओं के रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं जब ये हमारे भगवान का नाम यूज करते हैं। बहुत देहरादून से सी न्यूज संवाददाता प्रवचन सिंह की रिपोर्ट। कांग्रेस ने राज्य सरकार से तत्काल कानून व्यवस्था मजबूत करने और बढ़ते अपराधों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग करते हुए कहा कि जनता की सुरक्षा सर्वोपरि होनी चाहिए। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।